भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या रहा माहौल, और अभी ये एक पंचायत थी इनकी, एक सभा थी, क्या थी, ये गए थे, घूम के आए थे। अब भारतीय किसान यूनियन के ये जिला अध्यक्ष हैं और फायर ब्रांड नेता भी हैं यहाँ अमेठी के, और सभी लोग इनको जानते हैं चुन्नू सिंह के नाम से। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आइए बात करते हैं कि चुनाव में क्या हुआ और इस टाइम समाज में क्या चल रहा है, क्या था, क्या नहीं है, क्या आने वाले समय में अभी इनके माइंड में क्या चल रहा है। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है, जो भी होता है जनता के लिए कहीं भी जाना पड़े, मतलब समझ रहे हैं ना, चाहे तहसील, चाहे ब्लॉक, चाहे थाना, ये जाने के लिए जो है एकदम फिट रहते हैं, हमको जाना है। आइए बात करते हैं। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। मैं भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष चुन्नू सिंह टिकैत आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अभी हमने देखा कि आप ये भारतीय किसान यूनियन के द्वारा एक महापंचायत या पंचायत कार्यक्रम हुआ, तो पंचायत का मूल्य कि क्या है, कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, या पंचायत के बारे में हमको जानकारी नहीं, उसके बारे में बताइए। जैसा कि मित्र अभी हम लोग लोकसभा चुनाव से गुजरे हैं और देश की जनता ने अपना मत भी दिया और एक मजबूत विपक्ष भी हमको देखने को मिला और एक मजबूत सरकार भी हम देख रहे हैं। चूँकि भाजपा के सरकार में जो भी मोदी जी के द्वारा वायदे किए गए थे, हम किसानों से, गरीब देश की जनता से, मज़दूरों से, वो कहीं ना कहीं अपने वायदों से वादा खिलाफ़ी हम लोगों ने देखा, और जिसका परिणाम ये रहा कि जहां भाजपा सरकार 400 पार की वादा जो है कर रहे थे, सीटें लाने का दावा कर रहे थे, तो देश की जनता ने एक मजबूत विपक्ष और एक मजबूत सरकार चुनने का काम किया है। और हम लोग हरिद्वार में हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन साल में हम लोगों का 2 बार 6 महीने पे पंचायत होती है, जहां देश के सभी हिस्सों से किसान आते हैं और अपनी समस्याओं को, अपने हालात के बारे में संगठन के राष्ट्रीय नेतृत्व के सम्मुख अपनी बातों को रखते हैं और उस पर संगठन में विचार किया जाता है, उन समस्याओं का मंथन किया जाता है कि उसका समाधान हम लोग कैसे कराएं, किस पटल पर कराएं, और उन सारे समस्याओं को एकत्रित कर हम लोग अपने जो आगे की हम लोगों की रणनीति होती है उस पर हम लोग मंथन करके उसको तैयार करते हैं। चुनाव बीता, चुनाव में बहुत सारे वायदे पूरे नहीं हुए। किसानों की आय 2 गुनी करने की बात मोदी जी ने की थी, बिजली का बिल माफ़ करने की बात किया था, किसानों का कर्ज माफ़ करने की बात की थी, बेरोजगारी दूर करने की बात की थी। ऐसे तमाम वायदे मोदी जी के द्वारा और इस भाजपा सरकार के द्वारा देश की जनता से किया गया, परंतु हम किसान संगठन और देश के किसान, गरीब मजदूर यह पाए कि अधिकतर वादों पर यह सरकार खरी नहीं उतरी। उसी तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग हरिद्वार में एक विशाल किसान पंचायत किए और वहाँ पे कुछ बुनियादी समस्याएं किसानों की निकल कर आई, जिसके लिए हम लोग सड़क पर उतरकर शासन और सत्ता से संघर्ष करने के लिए फिर से तैयार हैं। अभी हमने देखा कि एक फ़ोटो भी आपका जो है वो आया है, जिसमें आपको वो दिया जा रहा है सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट में क्या है? मित्र, लगभग पिछले 7 वर्षों से मैं भारतीय किसान यूनियन में अपना सर्वस्व दे रहा हूं, और कहीं ना कहीं हमारे इन योगदान को देखते हुए हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हम पे भरोसा और विश्वास कर रहा है कि संगठन को हम और मजबूती प्रदान करेंगे, संगठन को और आगे ले जाएंगे। और अमेठी के किसानों का जो विश्वास हमारे ऊपर बना हुआ है, इसी विश्वास को कायम करते हुए आजीवन सदस्यता का और जिला अध्यक्ष बने रहने का प्रमाण पत्र राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा मुझे हरिद्वार के पंचायत शिविर में दिया गया। तो वो जो सर्टिफिकेट कहाँ है? आप देख सकते हैं मित्र। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्टिफिकेट ये आपको पता है कि हमने देखा था, एक फ़ोटो वायरल हो रही थी, तो हमारी समझ में आया कि कहीं
फर्जी तो नहीं है। तो इसलिए हमने कहा कि सर्टिफिकेट हो तो दिखा दीजिए, ये है। क्योंकि आपको पता है इस चैनल पे फालतू का, फर्जी का कोई यहाँ विज्ञापन हो, किसी को हीरो के लिए ये चैनल नहीं है कि आइए और फ़ोटो खिंचाइए जाइए। ये सर्टिफिकेट इनके पास, यही सर्टिफिकेट हाथ में था। इसका मतलब फ़ोटो वो जो वायरल हो रही है वो 100% जी बिल्कुल, ये हमें ही नहीं, हमारे जैसे तमाम कार्यकर्ता जो संगठन के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं, किसान हितों के लिए सड़कों पर उतरकर संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे सभी साथियों को यह सम्मान पत्र दिया गया है हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा। अब चैनल के माध्यम से आप गांव समाज में जो कुछ स्टार्ट है उसके बारे में बताइए। अभी जो हमारा हरिद्वार में पंचायत हुआ, वहाँ एक चीज़ तो हम लोगों ने यह तय किया कि हम लोग पूरे देश में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक एक यात्रा निकालने जा रही है और देश के सभी किसानों से डोर टू डोर बात करने का हम लोग एक योजना बना रहे हैं। उनकी समस्याओं को, उनकी परिस्थितियों को समझने का एक प्रयास हम लोगों के द्वारा किया जाएगा, ताकि उन सभी समस्याओं को लेकर हम लोग या देश के जो प्रदेश की सरकार हैं उनसे, या हम अपने देश की सरकार से बैठकर उन किसानों मज़दूरों के हितों के लिए उनसे हम लोग बात कर सकें। और दूसरा, अमेठी जनपद में मित्र चुनाव तो बिल्कुल समाप्त हुआ और हम आपके चैनल के माध्यम से अपने ज़िला के प्रशासन को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत ही शांति ढंग से जो है अमेठी जनपद में चुनाव को संपन्न कराया। परंतु चुनाव तो समाप्त हो गया, लेकिन हमारी समस्याएं समाप्त नहीं हुई। जो समस्याएं चुनाव के पूर्व बनी हुई थीं, आज भी वह प्रखर रूप से हमारे सम्मुख प्रस्तुत हैं। हमारा पशुओं का समस्या हो, या बिजली का समस्या हो, या नहरों में पानी ना आने की समस्या हो, या खाद बीज की समस्या हो, ऐसी तमाम समस्याएं हमारे सामने आज भी बनी हुई हैं। हमारे अमेठी में ओवरब्रिज का निर्माण 3 साल से किया जा रहा है, परंतु आज भी अधूरा है। हमें उसके लिए संघर्ष करना है। हमारा पशुओं के संरक्षण के लिए हमें संघर्ष करना है। इसके अलावा तहसील में, थाने में तमाम भ्रष्टाचार व्याप्त हैं, जिसके चलते हमारे गरीब किसान और मजदूर परेशान हो रहे हैं। उसके लिए हमें संघर्ष करना है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग एक बैठक करके एक रणनीति तैयार करने जा रहे हैं। अगर इन सब मुद्दों पर हम एक ज्ञापन देंगे डीएम साहब को, अगर वो गंभीर नहीं होती हैं तो निश्चित तौर पे अमेठी जनपद में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने की तैयारी भारतीय किसान यूनियन की है। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आता है कि क्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो हमारे यहाँ हमारा पशुओं की है। तहसीलों में आप देख लो, सबसे बड़ा समस्या उत्पन्न करने वाले हमें ये कहते हुए शर्म आता है कि लेखपाल और हल्का के सिपाही, यदि ये 2 लोग अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करें तो अधिकतर समस्याएं फील्ड में ही समाप्त हो जाएं। लेकिन ये लोग समस्या को उत्पन्न करते हैं, समस्या का समाधान नहीं करते। तो सबसे पहले तो हम लोग इनके खिलाफ ही तहसील में जो है प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त तमाम ऐसी योजनाएं, जैसे भी हमारे जनपद में जो अमृत सरोवर बनाया गया, जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वप्निम जो है योजना है, जिसको वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से उसको धरातल पे उतारने के लिए उन्होंने कई आदेश और निर्देश दिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कोरम तो पूरा कर दिया गया, मिट्टी माफियाओं के द्वारा तालाब की खुदाई की गई, मिट्टी निकाल कर बेच भी दिया गया, परंतु अमृत सरोवर जिस उद्देश्य के लिए जिसका निर्माण किया गया, उन किसी भी उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो रही है। कहीं आप देख लें, जितने भी अमृत सरोवर खोदे गए हैं, कहीं भी कोई सूचना पट नहीं है। क्या वो किस योजना के अंतर्गत है, क्या उसकी बजट है, उसका लंबाई चौड़ाई क्या है। मतलब किसानों को उनके ही द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे से जो उनके लिए कार्य किए जा रहे हैं उसकी सूचना तक नहीं दी जाती। ये स्थिति है। आप किसी भी अमृत सरोवर में एक बूंद पानी नहीं पा सकते। इन अमृत सरोवरों का केवल उद्देश्य भ्रष्टाचार फैलाने का रहा जनपद में, और इसके माध्यम से लाखों करोड़ों रुपए खाने का काम किया गया। इसके लिए हम लोग एक बृहद जो है
प्रदर्शन करने की तैयारी में है। इस तरह तमाम ऐसी छोटी बड़ी समस्याएं हैं जिनमें जिला प्रशासन को गुमराह करते हुए उनके अधीनस्थ कर्मचारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जिसका खामियाजा हमारे गरीब किसानों मजदूरों को झेलना पड़ रहा है। ऐसी तमाम विसंगतियां हैं जिसको लेकर हम लोग अमेठी में भी बहुत जल्द एक विशाल धरना प्रदर्शन और बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। 2 लाइन में चैनल के माध्यम जो श्रोता देख रहे हैं और जो शासन प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे आप चाहते क्या? मैं आपके चैनल के माध्यम से जनपद के आदरणीय जिलाधिकारी महोदया और हमारे जनपद के ईमानदार अधिकारी कप्तान साहब हमारे दोनों अधिकारी इस समय बेहद ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ हैं और मैं उनसे चाहता हूं कि जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सोच है, जो उनकी परिकल्पना है, उसको आप धरातल पर लाने के लिए बिल्कुल आप जागरूक बने। आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की बातों को माने सुने, हम उसके लिए नहीं कह रहे, लेकिन आप अपने स्तर से चीज़ों की वास्तविकता को जांच करें और देखें कि क्या वह योजनाएं वाकई में पात्रों तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। फिर वो चाहे आवास का हो या शौचालय का हो या विकास के अन्य कार्य हों, जब तक जिला प्रशासन उस पर गंभीर नहीं होगा तब तक ये भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होंगी और कोई उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ज़िले के जिम्मेदार अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि हर छोटे बड़े काम के लिए किसानों को आंदोलन का रास्ता ना अपनाना पड़े, ऐसी कार्यवाही हम जिलाधिकारी और अपने कप्तान महोदय से चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा ये चुन्नू सिंह जी हैं और मैं आपके जानकारी के लिए सीएम हेल्पलाइन पर जो भी शिकायतें भेजी जा रही हैं, चाहे किसान यूनियन का कोई हो या कोई आम जनमानस हो, लगातार फर्जी निस्तारण किया जा रहा है और ऐसा निस्तारण कि आपको पता ही नहीं चलने वाला है कि क्या होना। चाहे डीएम हो, चाहे एसडीएम हो, नीचे का जो भी अधिकारी, चाहे लेखपाल हो, कानूनगो हो, कोई भी हो, सब फर्जी इनके द्वारा रिपोर्टिंग की जा रही है और भेज दिया जा रहा है। सीएम हेल्पलाइन का ये लोग मजाक इन्होंने किया है और कहीं कुछ नहीं। सीएम हेल्पलाइन का मतलब झूठ की दुकान है, कुछ भी आप उठाइए और चिट्ठी कीजिए और भेज दीजिए, यानी कि निस्तारण करना है और कंप्यूटर में आपका अच्छा रिकॉर्ड बन जाएगा 100%। अमेठी IGRS निस्तारण में 100%। अब गुणवत्तापूर्ण है नहीं है इसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन निस्तारण हो रहा है और इस पर डीएम साहिबा को ध्यान देना ही होगा। लगातार फर्जी निस्तारण भेजा जा रहा है और जो आदरणीय मुख्यमंत्री की एक सोच है कि अच्छा काम होना चाहिए, जनता का सहयोग मिले, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं हो रहा है। इनके ही आला अधिकारी नहीं चाहते कि दोबारा सरकार में आएँ। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।